अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से माह रमज़ानुल मुबारक आने में चंद दिन बाकी रह गए हैं, जिसमें एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें जैसे खाना पीना, बीवी से हम बिस्तरी करना वगैरह से फजर से लेकर सूरज के डूबने तक रुका रहता है। आजकल जदीद मेडिकल साइंस और मगरिब के साइंसदानों ने रोज़े के इंसानी जिस्म पर फ़ायदेमंद असरात दरियाफ्त करना शुरू किए हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद और अहदीस मुबारका में कई सौ साल पहले किया जा चुका था। इसी तरह रोज़ा रखने के सिलसिले में मुख्तलिफ हालात और एतबारात से लोगों की कई किस्में हैं। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे फजर से लेकर मगरिब तक। वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। If you can control your hunger, you can control almost all your desires. और रोजे रखने की कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है, अगर रोजा रखे एक महीने तक जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते हैं। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते हैं। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फायदे इसके। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से यही दुआ करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के फ़ुयूद व बरक़ात से हमारा दामन भर दे, पिछले तमाम गुनाहों से पाक व साफ कर दे, दुनिया व आखिरत के भलाइयों से मालामाल कर दे, और हमेशा हमें दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।